हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर का न्यू सिलेबस जो नई बुक आई है उसके हवाले से चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बारी आती है तो हम लोग ये कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स मींस आयोटा। तो आज हम इसी के हवाले से कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। पहला क्वेश्चन है हमारा 4 और 7, -4 एंड 7। हम लेट कर लेते हैं कि ये जी के इक्वल है। आप लोगों ने याद क्या करना है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला जो है वो है 1/z इज़ इक्वल टू a/a² + b² माइनस b/a² + b²। सबसे पहले लेट कर लेते हैं, हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं a एंड 7। तो a को हम इक्वल रख लेते हैं -4 के और b को हम रख लेते हैं 7 के। तो फार्मूला यूज़ करते हुए इस फार्मूले में हमने ये वैल्यूज़ पुट करनी है। जैसे a की जगह पे हमने -4 रख दिया, -4 इस a की जगह पे -4² और b की जगह पे 7। फिर b के साथ माइनस था तो हमने -7 रख लिया। उसके बाद a की जगह पे -4 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर, और ऐसे ही 4 का स्क्वायर हमारे पास आता है 16। अगर आपको ये याद रखना है कि स्क्वायर आ जाए और अंदर वैल्यू माइनस की हो, माइनस स्क्वायर को हमेशा, हाँ, स्क्वायर हमेशा माइनस को ख़त्म कर देता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 16 + 7 7 आर 49 एंड -7/16 + 49। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम इन दोनों को प्लस करें 16 और 49 को, तो हमारे पास आ जाता है 65 और ये हमारा आंसर है। -4/65, -7/65। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है √2, -5। तो इसको भी उसी तरह लेट कर लेना है जी के इक्वल, और पहला हमारे पास जो √2 है वो a है और -√5 हमारे पास b है। तो फार्मूला वही यूज़ करेंगे हम पूरे इस क्वेश्चंस में, और पूरा उसी में a की जगह पे a की वैल्यू पुट करेंगे और b की जगह पे b की वैल्यू। इसमें स्पेशल बात ये है, अगर ये दो माइनस आ गया ना तो माइनस और माइनस हमारे पास इक्वल होता है प्लस के। उसके अलावा a की जगह पे हमने √2 रखा है और b की जगह पे -√5। माइनस तो स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 2 जो स्क्वायर रूट के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास बचेगा 2 और 5, 2 + 5, इधर भी बचेगा 2 और 5, मतलब 2 + 5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 1 और 0। ए हमने 1 कर लिया और बी हमने 0, उसी फार्मूला में पुट किया। ए की जगह पे 1 और बी की जगह पे 0। 1 का स्क्वायर 1 ही आता है और 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, और बी की जगह पे -0। तो जिस में वैल्यू में 0 आ जाए, 0 जिसके साथ भी डिवाइड हो तो वो सारी वैल्यू को क्या कर देता है, 0 कर देता है, 1/1 हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास 0, 1/1 भी हमारे पास 1 के इक्वल होता है। अगला क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन 1.1 का। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, राइट एज ए सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो जब भी हमारे पास बाय में कोई वैल्यू आ जाती है तो हमें समझ नहीं आती कि इसको क्या करना है, तो हम इसको रेशनलाइज करते हैं। इसमें रेशनलाइज कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई अप एंड डाउन बाय द कॉन्जुगेट ऑफ 4 + 5 आयोटा। ठीक है, इसका मतलब है कि जो नीचे वाली वैल्यू है ना उसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, लेकिन उसके कॉन्जुगेट के साथ। कॉन्जुगेट में क्या होता है, आयोटा के साथ जो भी साइन आता है, अगर प्लस हो तो वो माइनस हो जाता है, अगर माइनस हो तो वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। आगे हम देखते हैं, हमने रेशनलाइज किया उसी तरह जैसे मैंने आपको बताया है। तो ये हमारे पास नीचे एक वैल्यू प्लस में आ जाएगी और एक वैल्यू माइनस में आ जाएगी। प्लस और माइनस, अगर एक वैल्यू प्लस में और एक माइनस में हो लेकिन वो हो सेम, तो हम उसको a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे हमने ये 4 का स्क्वायर किया और 5 का स्क्वायर लिख दिया। ऊपर जो दोनों वैल्यूज़ थी वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अगर आपको मल्टीप्लाई करने का मेथड नहीं आता तो वो भी मुझे बता दें कमेंट सेक्शन में, मैं आपको वो भी सिखा दूँगी। नेक्स्ट है हमारे पास 8, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, 2 को 5 से किया 10 आयोटा, 7 को 4 से किया 28 आयोटा, और 7 को 5 से किया तो 35 आयोटा का स्क्वायर।
नेक्स्ट हमने इस एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं। आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के और आयोटा इक्वल होता है स्क्वायर रूट -1 के। वो हम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, तो इसीलिए हम लोग सिर्फ अभी के लिए आप लोग ये याद रख लें। आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने क्या पुट किया, -1, 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 आ गया, 5 का स्क्वायर 25 और साथ आयोटा का स्क्वायर -1 आ जाएगा। नेक्स्ट है 8 - 38 आयोटा। 28 और 10 को हमने प्लस कर लिया, माइनस माइनस थे तो वो क्या होंगे आपस में प्लस होंगे। 28 और 10 आपस में क्या हो जाएगी प्लस, तो वो आ जाएगा 38। और नेक्स्ट 35 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, नीचे भी आयोटा स्क्वायर था उसकी जगह पे -1 और ये वाला प्लस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। और 35 में से 8 माइनस करेंगे तो -27 आ जाएंगे। और नेक्स्ट 38 आयोटा और ये दोनों आपस में 25 और 16 प्लस होके 41, -27 ओवर 41 और -38 ओवर 41 आयोटा। अब उन्होंने हमें कहा था कि आपने रियल पार्ट्स अलग करने हैं और इमेजिनरी पार्ट्स अलग करने हैं। रियल पार्ट हमारे पास वो होता है जिसके साथ आयोटा वगैरह कुछ नहीं होता और इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है -2 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर 1 + आयोटा। जब होल स्क्वायर आ जाए तो सबसे पहले हमने होल स्क्वायर को ख़त्म करना है ताकि हमारा क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो जाए। होल स्क्वायर का फार्मूला है a + b का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b का स्क्वायर। ऐसे ही वैल्यूज़ पुट की, a हमने लेट किया है -2 और b हमने लेट किया है 3 आयोटा। -2 का होल स्क्वायर +2 ये फार्मूले वाला a और b और प्लस b का स्क्वायर, b हमने 3 आयोटा लेट किया था। 2 का स्क्वायर जैसे मैंने पहले बताया कि माइनस आ जाए स्क्वायर माइनस को ख़त्म कर देता है। ऐसे ही 2 का स्क्वायर 4 और 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12 आयोटा और 3 3 ज़ार 9 स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है हमारे पास -1 के और 1 + आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 4 - 12 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया तो 9 1 ज़ार -9 आ जाएगा। 9 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -5 -12 आयोटा और 1 + आयोटा। दोबारा से वही वैल्यू बन गई। अब हम वही रेशनलाइज करेंगे, मल्टीप्लाई अप एंड डाउन बाय द कंजुगेट ऑफ 1 + आयोटा। कंजुगेट 1 + आयोटा का हमारे पास क्या आएगा 1 - आयोटा। ओके, नेक्स्ट हम वही मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड करेंगे। नीचे हमारे पास दोनों सेम वैल्यूज़ आ गई हैं, सेम वैल्यूज़ a का भी स्क्वायर और -b का भी स्क्वायर और ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे। -5 1 ज़ार -5 5 आयोटा ज़ार +5 आयोटा क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। 12 1 ज़ार -12 आयोटा 12 आयोटा ज़ार माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आयोटा का स्क्वायर और नीचे 1 का स्क्वायर 1 और आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर ही फिलहाल रहने देंगे, जब हम आगे जाके आयोटा के स्क्वायर की जगह पे हम पुट करेंगे -1 -1 पुट कर दिया जहाँ जहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर था और 12 1 ज़ार -12 आ जाएगा और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो 1 और 1 2 हो जाएंगे और 12 में 5 प्लस करेंगे तो -17 क्योंकि माइनस और माइनस हमारे पास प्लस होता है। उसके बाद -17 -7 आयोटा उसके अलग अलग कर लेंगे दोनों को 17/2 एंड -7/2। अब हमें पता चल रहा है ये वाला हमारे पास रियल पार्ट है और ये वाला हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पहले ही सिंपल है, तो हम सिंपल रेशनलाइज करेंगे। मल्टीप्लाई अप एंड डाउन बाय द कंजुगेट ऑफ 1 + आयोटा विच इज़ 1 - आयोटा। मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, उसके बाद इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे दोनों वैल्यू सेम हैं और सिर्फ माइनस और प्लस साइन का फ़र्क है, तो हम क्या करेंगे a² - b² वाला फार्मूला लगाएंगे तो वो आ जाएगा 1² - आयोटा स्क्वायर। ऊपर 1 मल्टीप्लाई होगा तो वो सेम वही 1 मल्टीप्लाई होगा तो वही वैल्यू आ जाएगी। नीचे आयोटा स्क्वायर था, आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने -1 पुट कर लिया, उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 2 आ जाएगा 1 - आयोटा और ओवर 2 1/2 -1/2 आयोटा। ये हमारे पास रियल पार्ट है और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, दोबारा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर का फार्मूला मैंने पहले भी बताया है, a + b का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b²। इसको फार्मूले में पुट करेंगे a² + 2ab + b का स्क्वायर और नीचे वही सेम वैल्यूज़ 4 4 ज़ार 16 4 3 ज़ार 12 और 12 2 ज़ार 24 आयोटा 3 3 ज़ार 9 आयोटा का स्क्वायर एंड 16 + 24 आयोटा स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है -1 के।
और नीचे सेम 16 और 9 1s आर -9 आ जाएगा, इधर प्लस है इसके साथ माइनस है, तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 16 में से 9 जाएंगे तो 7 और 24 आयोटा ओवर 4 माइनस 3 आयोटा। सेम वही रेशनलाइज करेंगे, मल्टीप्लाई अप एंड डाउन बाय द कंजुगेट ऑफ 4 माइनस 3 आयोटा, जो कि हमारे पास इक्वल होता है 4 प्लस 3 आयोटा के। वही मल्टीप्लाई किया, नीचे वही फार्मूला लगेगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। तो आगे इसको ऊपर मल्टीप्लाई किया, 7 4s आर 28, 7 3s आर 21, 4 4s आर 96 एंड 24 7s आर 72 आयोटा का हो स्क्वायर। एंड 4 4s आर 16, 3 3s आर 9 आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने -1 पुट किया और उसको अंदर 9 को 9 1s आर 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 72 1s आर 72, प्लस माइनस माइनस होता है। उसके बाद हम करेंगे 28 में से 72 में से 28 माइनस करेंगे तो -44 आ जाएगा, और 117 ऐसे आया, 96 को 21 में प्लस करेंगे तो 117 आ जाएगा। 16 और 9 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 24, ऐसे इनको अलग अलग कर लेंगे, 44 ओवर 25 प्लस 117 ओवर 25 आयोटा। ये हमारे पास रियल पार्ट है और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। नेक्स्ट हमारे पास ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि आपको इल्म नहीं होगा कि पुराने सिलेबस में भी ये क्वेश्चन मौजूद था, तो ये क्वेश्चन अहम है। प्रूव डैट जी बार का मतलब होता है जी का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जी इफ़ डबल एफ वाला जब आएगा तो इसका मतलब इफ़ एंड ओनली इफ़ जी इज़ रियल। तो गिवन हमारे पास क्या है, जी बार और जी प्रूव हमने क्या करना है, जी इज़ रियल। प्रूफ हमारे पास क्या है, लेट हम कर लेते हैं जी को ए प्लस आयोटा बी के इक्वल, फिर जी बार जो है ये कंजुगेट होता है तो ये साइन को चेंज कर देगा, ये आ जाएगा ए माइनस आयोटा बी। ये गिवन हमारे पास क्या है, जी बार और जी जो इक्वल है तो हम उनको ऐसे ही इक्वल रख लेते हैं, ए माइनस आयोटा बी ए प्लस आयोटा बी। तो हमें पता है अगर इक्वल में वैल्यूज़ हों और उनके साइन भी सेम हो तो हम वो क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। ऐसे ही ये वाली वैल्यू इस तरफ आ जाएगी तो ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगी, ये माइनस इस तरफ माइनस है तो उस तरफ आके क्या हो जाएगा प्लस। इक्वल हमने 0 के रख लिया और इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 2 आयोटा बी इज इक्वल टू 0। जब ये 2 आयोटा इधर 0 के साथ आके डिवाइड होगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा डिवाइड। जब भी कोई चीज़ 0 से डिवाइड होती है तो वो क्या हो जाती है 0। बी की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी, उसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे इस इक्वेशन में, ठीक है। इस इक्वेशन में इसको पुट किया, ए प्लस 0 आयोटा, तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा से तो वही भी 0 हो जाएगा, तो जी हमारे पास क्या आ जाएगा ए, ठीक है। तो ऐसे ही ए एक रियल नंबर है तो हाँ जी क्या है, रियल है। कन्वर्सली का मतलब है अगर अपोजिट हम चेक करें, गिवन हमारे पास क्या है जी इज़ रियल, तो प्रूव हमने क्या करना है, जी बार इज इक्वल टू जी। तो प्रूफ करते हैं एज जी इज़ रियल देन सी ए प्लस 0 आयोटा इज इक्वल टू ए, जी बार भी हमारे पास ए माइनस 0 आयोटा, क्योंकि बी की वैल्यू हमने 0 निकाली थी तो वो भी क्या आ जाएगा ए। दोनों वैल्यूज़ क्या है, जी और जी बार क्या है, इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार जी बिलोंग्स टू सी शो डैट जी प्लस जी बार ओवर 2 रियल नंबर है हमारे पास। हमने ये प्रूव करना है कि ये जो है ये एक रियल नंबर है। तो लेट कर लेते हैं जी को हम ए प्लस आयोटा बी के और जी बार को ए माइनस आयोटा बी के, क्योंकि बार का मतलब वही होता है कंजुगेट लेना, और कंजुगेट कैसे लिया जाता है, आयोटा के साथ जो भी साइन हो उसको चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। तो हमें ये पता है जैसे कि ए हमारे पास रियल नंबर है और बी हमारे पास इमेजिनरी नंबर है, जैसे ये ए रियल नंबर है और बी क्या है, इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जी प्लस जी बार ओवर 2, जी भी है जी बार भी है तो हम उसको पुट करते हैं, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास रह जाएगा ए और ए दोनों प्लस हो रहे हैं तो ये हो जाएंगे 2a ओवर 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, पीछे रह जाएगा a। तो ए हमने बताया कि ए क्या है, रियल नंबर है, तो हमने यही प्रूव करना था, जी प्लस जी बार ओवर 2 हमारे पास क्या है, रियल नंबर है, तो ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी माइनस जी बार ओवर 2 आयोटा हमारे पास इमेजिनरी नंबर है। वही दोबारा लेट किया, जी हमारे पास ये है, जी बार हमारे पास ए माइनस आयोटा भी है और ए हमारे पास रियल नंबर है और बी हमारे पास इमेजिनरी नंबर है।
इस वैल्यू में जी भी है, जी बार भी है, तो हम वो पुट करेंगे। अगर बाहर माइनस हो तो अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। अगर बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। अब ए के साथ प्लस है, इधर ए के साथ माइनस है, तो जो अपोजिट साइन होते हैं वही कट होते हैं। तो हम क्या करेंगे, ए को और ए के साथ कट कर देंगे और ये क्या हो जाएगा, ये आयोटा भी है, ये भी प्लस हो रहे हैं, तो ये हो जाएंगे 2 आयोटा भी। एक ये है और एक ये है, तो ये क्या हो जाएगी 2 आयोटा भी। नीचे भी हमारे पास 2 आयोटा है, 2 आयोटा 2 आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे रह जाएगा बी। बी जैसे पहले हमने बताया, बी हमारे पास क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। तो प्रूफ हो गया, यही हमने प्रूव करना था। तीसरा क्वेश्चन है जी, ये इनको हम कहते हैं मॉड्यूल। स्क्वायर इज इक्वल टू जी डॉट सी बार। तो ये हमारे पास मॉड्यूल्स होते हैं, इनकी ये हमारे पास मॉड्यूल को हम डिफ़ाइन करते हैं। जैसे आपने फ़िज़िक्स में भी शायद पढ़ा होगा कि ये मॉड्यूल को ख़त्म करने के लिए हम करते हैं ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, जी मॉड्यूल की जगह पे हमने लिखा ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर रूट, और ये वाला जो स्क्वायर था ये हमारा स्क्वायर इधर आ जाएगा। ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी। अब हम राइट हैंड साइड पे जाते हैं, तो हमारे पास जी भी हमें पता है, ए प्लस आयोटा बी, और जी बार होता है ए माइनस आयोटा बी। मैंने पहले भी बताया है कि बार और कंजुगेट, अगर ऊपर बार आ जाए उसको हम कंजुगेट कहते हैं, और कंजुगेट का मतलब होता है अगर हमारे पास आयोटा के साथ साइन माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें हम सिंपल वो देख लेते हैं कि दोनों के सिर्फ साइन का डिफरेंस है, तो हम फार्मूला लगा लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो वही ए स्क्वायर और हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर आयोटा स्क्वायर और बी का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है -1 के, जो कि हम पूरी एक्सरसाइज में करते आ रहे हैं पहले भी। तो ऐसी बातें आप याद रखा करें। -1 पुट किया और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही हमने प्रूव करना था। देखिए जी मॉड्यूल का भी हमारे पास आंसर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जी डॉट सी बार का भी हमारे पास आंसर आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम करते हैं, इफ़ जी हमारे पास ये जी1 ये है, जी2 ये है, जी3 ये है, देन एक्सप्रेस करना है हमने ये जी1 बार, जी3 बार, जी2 ऐसे ही है इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी। तो ये हमारे पास गिवन है, हमारे पास जी1 भी है, जी3 भी है, जी2 भी है, वो हमने पुट किया। ऊपर बार आ गई है, बार का मतलब है आयोटा के साथ जो भी साइन है वो चेंज हो जाएगा। इधर प्लस है, इधर माइनस हो गया, इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो गया। इसका साइन नहीं चेंज करना क्योंकि इसके ऊपर बार नहीं थी। ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार -6, आयोटा 1 ज़ार माइनस आयोटा, माइनस 3 ज़ार आयोटा 3 ज़ार 3 आयोटा का स्क्वायर ओवर 3 माइनस 2 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है -1, वो हमने पुट की, और 6 और 1 को प्लस किया क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, वो आ गया 7 आयोटा। 2 -7 आयोटा और 3 1 ज़ार -3 हो जाएगा, और 3 में से 2 जाएंगे तो -1 -7 आयोटा ओवर 3 -2 आयोटा। -1 -7 आयोटा वो उसी तरह वैल्यू आ गई थी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया। तो हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे नीचे वाली जो वैल्यू उसके कॉन्जुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। नीचे वही 3 का स्क्वायर और 2 आयोटा का स्क्वायर, हमने वही फार्मूला लगाया, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब हम इनको ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 3 ज़ार -3, 1 2 ज़ार 2 आयोटा, 7 3 ज़ार 21 और 7 2 ज़ार -4 आयोटा का स्क्वायर। उसके बाद ये -3 और ये 21 और -2 क्या हो गए, प्लस हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 23 आयोटा -14 आयोटा का स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, -3 -23 आयोटा और 14 1 ज़ार 14 और 9 4 1 ज़ार तो 4 है, 4 इधर मेरे से शायद मिस्टेक हो गई है, तो ये हम इधर 4 लिख लेते हैं। 4 9 और 4 13 हो जाएंगे 11,
14 में आगे करेंगे माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा और 23 आयोटा। 9 और 4 प्लस करेंगे तो 13, 11/13 माइनस 23/13। इसी तरह हमारा उन्होंने हमें कहा था a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आंसर निकालना है, तो वो हमने निकाल लिया। थैंक यू जी, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम करेंगे। और उसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछें। मिलते हैं जी अगली वीडियो में। थैंक यू।